हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी साइंस का पीरियड है, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं बोलूँ कि साइंस का बुक आप लोग निकाल लीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि रैक में जितनी भी बुक्स है उसमें साइंस का बुक देखिएगा और उसको निकाल लीजिएगा। तो ये जो हम लोग अभी किए साइंस का बुक सारी बुक से सेपरेट किए, यही इस चैप्टर में पढ़ना है सेपरेशन, कि कैसे हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, मिल्क, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एयर। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो इन मटेरियल का जो हम लोग यूज करते हैं, तो इनमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं मिले रहते हैं जिनको हमको सेपरेट करना है। जैसे वाटर हम लोग के घर में आरओ लगा रहता है, वाटर प्यूरिफायर रहता है। तो वो क्या करता है, वाटर को जितने भी हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया, चाहे जो केमिकल्स होते हैं हार्मफुल केमिकल्स, उनसे सेपरेट करता है। तो वाटर को यूज करने से पहले हम लोग उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी आरओ से उसको फिल्टर करते हैं। तो ये क्या है, सेपरेशन है, यानी एक मटेरियल से उसके इम्पॉर्टेंट मटेरियल को लेना और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हार्मफुल है, उसको अलग कर देना। जो शुगर बनता है वो शुगर केन जूस से बनता है, तो वहां भी हम लोग सेपरेशन करते हैं। सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो सी वाटर से आता है, सी वाटर में सॉल्ट रहता है, वाटर तो रहता ही है और उसमें सैंड भी रहते हैं। तो हम लोग अपने मेथड से जो है, अपने सेपरेशन वाले मेथड से सॉल्ट को अलग करते हैं। ये सारी जो है प्रोसेसेस है, इसके द्वारा, इसके मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग करते हैं। यानी कोई एक मटेरियल है तो उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देते हैं। जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखें तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि मिल्क को जो चर्न किया जाता है, यानी दही को जब मथा जाता है तो उससे बटर मिलता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का सेपरेशन है, यानी दही से जो है, मिल्क से जो है बटर को अलग करना। ये क्या है, पीलिंग ऑफ द पोटैटोज के छिलके को हटा देना, सेपरेट कर लेना पोटैटो से। तो ये एक सेपरेशन का मेथड है। जब हम चाय बनाते हैं तो जो टी लीव्स होते हैं उनको हमको सेपरेट करना होता है, तो उनको हम लोग फिल्ट्रेशन यानी एक छन्नी के मदद से जो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने डेली लाइफ में हर एक काम करने के लिए सेपरेशन करते हैं। जैसे हमें पेन से लिखना है तो हम सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला पेन, तो सिलेक्शन इज अ सेपरेशन। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप सेपरेट करते हो। अगर दुकान जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेशन करते हैं कि कौन मेरे पसंद का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं ताकि हम उसका यूज कर सकें। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? A pure substance is one which is made up of only one kind of a substance or substances। ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के मटेरियल से, एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे शुगर में हम देखेंगे कि केवल शुगर ही के पार्टिकल्स हैं, यानी सारे पार्टिकल जो है वो शुगर के हैं, वो एक जैसे हैं, तो हम इनको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। हाँ, केयरफुल रहना है, ये नहीं कि शुगर बड़ा है छोटा है, साइज के अकॉर्डिंग नहीं, उसके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। यानी केमिकली जो है सब वो शुगर है, एक ही तरह के पार्टिकल्स है, बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। जैसे सॉल्ट भी सारे पार्टिकल सॉल्ट के जो है एक ही जैसे होते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस। वाटर इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, यानी उनका एक
खास प्रॉपर्टी होता है, एक निश्चित प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी गुण, जैसे चीनी का मीठा लगना क्या है? प्रॉपर्टी है। चीनी का वाइट होना क्या है? प्रॉपर्टी है। चीनी का पानी में घुल जाना क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हर एक प्योर सब्सटेंस का एक निश्चित प्रॉपर्टी होता है। अगर हम क्या करते हैं, फॉर अ फन शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं और खाएंगे तो क्या होगा? कभी नमकीन लगेगा तो कभी मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। इट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। कंपोजिशन मतलब होता है बनावट। उसकी जो बनावट होती है वो पूरे मटेरियल में एक जैसी होती है। यानी चीनी को ऊपर से खाएं चाहे सबसे नीचे वाले पोर्शन को खाएं तो वो उतना ही मीठा लगेगा। तो इसी को कहते हैं कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम होता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। कुछ प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। शुगर हो गया, सॉल्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जानते हैं जो एयर हम लोग यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे एयर जो हो गया वो मिक्सचर हो गया। क्यों? क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस हैं और एयर के का एक गैस है ऑक्सीजन। एयर में एक गैस ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड प्योर है। प्योर वाटर जो है प्योर सब्सटेंस है और कॉपर भी प्योर सब्सटेंस। अगर हम यही कहें कि पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी, तो तालाब का पानी प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, वो मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स मिले होंगे, कुछ मड के पार्टिकल्स भी मिले होंगे और भी बहुत तरह के पार्टिकल्स उसमें मिले होंगे। A mixture is made up of two or more substance। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। यानी मिक्सचर जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिलने से बनता है। These substances are called constituents और components। अब components और constituents क्या होते हैं? ये दोनों सेम है, अलग अलग वर्ड्स है। कंपोनेंट्स किसको कहते हैं चाहे कंस्टिट्यूएंट्स किसको कहते हैं? तो मिक्सचर में जिस जिस सब्सटेंस के मिलने से एक मिक्सचर बना है उसको हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। सपोज अगर हम चीनी और पानी को मिला देते हैं तो चीनी पानी अगर मिला देते हैं तो ये एक मिक्सचर हो गया, शुगर प्लस वाटर। तो ये क्या हो गया? शुगर और वाटर को मिला दिए तो एक मिक्सचर हो गया, एक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। तो ये सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होगा और इस सॉल्यूशन का जो है कंपोनेंट्स क्या होंगे? शुगर एंड वाटर। क्लियर है? तो जिन चीज़ों के मिलने से कोई एक मिक्सचर बने तो उन चीज़ों को हम लोग उस मिक्सचर का कंपोनेंट्स कहते हैं। The individual constituent of a mixture remain their own property। यानी शुगर का प्रॉपर्टी शुगर की तरह होगा और वाटर का प्रॉपर्टी वाटर। ये नहीं कि दोनों का प्रॉपर्टी आपस में मिक्स हो जाएगा, दोनों का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगा। यानी किसी मिक्सचर में कंपोनेंट्स का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है वो मेंटेन रहता है। These components cannot be separated by a simple physical process। इस सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, अलग होता है और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे शुगर वाटर से अलग हो जाएगा। अगर बच्चों अभी हम आप लोगों को कहें कि क्या आप लोग चीनी और पानी को सेपरेट कर सकते हो तो कहोगे नहीं सर ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके मदद से हम लोग शुगर और वाटर को अलग कर लेते हैं। These components can be separated by simple physical process। ये सारे को हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस के मदद से अलग करते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे अलग कर दिए तो अलग हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिक्सचर के एग्जांपल देख लेते हैं। एयर क्या है बच्चों? बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है।
नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन जो है 21% और अदर गैसेस जो है वो 1% में आते हैं। सॉइल हमारा मिक्सचर है। सॉइल में जो है क्ले पार्टिकल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यानी जो पेड़ पौधे के डिकम्पोज मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ वाटर, मिक्सचर ऑफ फैट्स। लेमोनेड्स, नींबू का शरबत, जो ऊपर हम लोग चीनी का शरबत बनाए, नीचे अब हम लोग नींबू का शरबत देखेंगे। तो ये सारे क्या है बच्चों? मिक्सचर्स हैं। Components of mixture. The substance which are present in the mixture are called constituents or components of the mixture. मिक्सचर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उनको मिक्सचर का हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली। केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। केमिकल कम्बिनेशन किसको कहते हैं? अगर दो पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं और एक सिंगल पार्टिकल बना लें तो उनको हम लोग केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं। तो मिक्सचर में जो है केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है, केवल फिजिकल कम्बिनेशन होता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन याद रखेंगे, ये सारे मिक्सचर के प्रॉपर्टीज हैं। एयर पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर। सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं और सैंड पार्टिकल्स होते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें वाटर होता है, शुगर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेमोनेड में लेमन जूस होता है, शुगर और वाटर। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसी से पेट्रोल मिलता है, उसी से केरोसिन, उसी से डीजल ऑयल भी हमें मिलता है। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। बच्चों, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर है? सपोज ऐसे समझो कि होमोजीनियस में जो है दो कंपोनेंट जो मिले हुए हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिले रहते हैं। हमेशा किस प्रोपोर्शन में मिले रहते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर हम कहें इसको दूसरी भाषा में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, दे आर नॉट मिक्स्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी अनइक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे इसमें देखेंगे कि ये रेड बॉल और ब्लू बॉल का जो है दो कंपोनेंट्स है एक मिक्सचर के, रेड बॉल और ब्लू बॉल्स। तो इसमें देखिए एक रेड फिर एक ब्लू फिर एक रेड फिर एक ब्लू। तो हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट जो है वो क्या है? थ्रू आउट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इतना दूर में ले ले तो हम देखेंगे 2 रेड बॉल्स है और 2 जो है ब्लू बॉल्स है। लेकिन अगर इसमें देखें इतना दूर में ले लेंगे तो देखेंगे 2 रेड बॉल्स है और 1 ब्लू बॉल्स है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन हेटेरोजीनियस में कंपोनेंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? फिर से समझेंगे, हेटेरोजीनियस में कंपोनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। होमोजीनियस में कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बराबर मिला रहता है। अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लें तो एक चीनी और पानी का, यानी वाटर और शुगर का एग्जांपल ले लेंगे। तो वाटर शुगर को जब मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये चीनी और पानी बिल्कुल घुल गया आपस में और इक्वली शुगर और वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे वाटर का सैंड के साथ
तो क्या देखेंगे कि नीचे जो सैंड हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर जो ऊपर हो जाएगा और सैंड जो है वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? अ होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट which has same composition throughout, that is its components are uniformly distributed। वैसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। Hence its different part cannot be distributed from each other, यानी डिफरेंट पार्ट्स में भी अगर हम देखें तो एक बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये नहीं कि दो कंपोनेंट्स और दोनों को आपस में मिला है और दोनों मिल तो गए लेकिन अलग अलग है। जैसे सैंड और वाटर के केस में सैंड नीचे था, वाटर ऊपर, मिला तो दिए हम लोग लेकिन वो आपस में मिले नहीं यूनिफॉर्मली। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। एक चीज और कह सकते हैं बच्चों कि इसमें जो आप लोग जानेंगे तो फिजिकल बाउंड्री के बारे में। फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री यानी अगर दो कंपोनेंट देखने में अलग अलग लग रहे हैं, यानी दोनों में फिजिकल बाउंड्रीज है, यानी दोनों को देख के हम अलग अलग बता सकते हैं, तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस कहेंगे अगर फिजिकल बाउंड्री होगा। अब फिजिकल बाउंड्री जो है अगर नहीं होगा, नॉट फिजिकल बाउंड्री, तब हम लोग इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन द वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, एल्वाइज, ये सारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एल्वाइज क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग एल्वाइज करते हैं। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, फ्यूज वायर, ये सारे एल्वाइज हैं। और जितने भी एल्वाइज होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ हेट्रोजीनियस इज दैट which does not have the same composition throughout, that is the components are not uniformly distributed। जो components होते हैं वो uniformly distributed नहीं होते हैं, यानी अच्छी तरह से मिले नहीं होते। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। जैसे पीबल्स इन राइस, ये देखने ही से पता चल रहा है कि ये राइस में पीबल्स है, लेकिन नींबू पानी में ये पता नहीं चलेगा कि ये नींबू पानी, पीने के बाद पता चलेगा लेकिन देखने से नहीं पता चलेगा। तो इसमें फिजिकल बाउंड्रीज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये सल्फर और आयरन का जो मिक्सचर है ये भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सैंड एंड वाटर, ये भी हेट्रोजीनियस है। और अलग अलग कलर की जो कैंडीज होती हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हम लोग देख लिए। मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर, पीबल्स इन राइस, ये सारे जो हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। एडल्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट को कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं, वो चीज़ों को सस्ता करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो मिलावट करते हैं। और वो मिलावट इसलिए करते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट हो। जैसे ये आम पे देखो बच्चों, ये पीला रंग डाला जा रहा है, तो जिससे आम क्या हो जाएगा, येलो हो जाए, तो लगेगा कि आम पक रहा है, ये बेचने के लिए। ये परवल पे देखो हरा रंग का जो है कलर चढ़ाया जा रहा है ताकि परवल फ्रेश लगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स मिला दिए जाते हैं, और इस तरह से तुम लोग पता कर सकते हो कि क्या ये मिलावटी है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर सकते हो, इसका पिक्चर आप लोग क्लिक कर सकते हो कि आप लोग क्या करो कि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ले लो, घर पे होगा, उसको पानी में डालो ग्लास में। अगर वो सही में काली मिर्च होगी तो वो भारी होगी और वो नीचे चल जाएगी। अगर उसमें पपाया सीड ऐड होगा तो वो ऊपर तैरेगा। फिर हम लोग देखो, ये पुलिस वाले ने
एक आदमी को पकड़ा मिलावटी दूध बनाते हुए, तो दूध को का भी जहरीला, आप लोग न्यूज में भी देखते होंगे, जहरीला दूध हो जाता है, तो इसको एडल्ट्रेशन कहते हैं। चावल चाहे दाल में, पल्सेस में हम लोग क्या देखते हैं कि स्टोन्स डाल देते हैं शॉपकीपर, इसलिए हमेशा हमको रिलायबल चाहे ईमानदार शॉपकीपर से ही सामान लेनी चाहिए। व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन क्या है? तो पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे आपको साइंस बुक निकालने के लिए कहें तो आप सारे बुक में से साइंस का बुक निकालोगे, तो सेपरेशन भी बिल्कुल उसी तरह से है कि सारे बुक में से साइंस का बुक निकाले, दैट इज सेपरेशन। यानी अनवांटेड मटेरियल से वांटेड मटेरियल को निकाल लेना, इंपॉर्टेंट मटेरियल को निकाल लेना, अनवांटेड को रिमूव कर देना, ये क्या है? सेपरेशन है। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अनवांटेड या हार्मफुल मटेरियल्स को हम लोग अलग कर लेते हैं एक मिक्सचर से। इस तरह ये जो प्रोसेस होता है इसी को सेपरेशन कहते हैं। जैसे स्टोन अगर राइस में है तो माँ क्या करती है? उसको चुन देती है, चुन के खाना बनता है तो चुन देती है, तो ये चुनना क्या हो गया? हैंड पिकिंग क्या है? ये सेपरेशन का एक मेथड है। आप पेन का सिलेक्शन कर तो वो भी क्या है? एक तरह का सेपरेशन है। तो इस तरह से सेपरेशन हम लोग करते हैं। जब माँ चाय बनाती है तो क्या करती है? टी लीव्स को अलग कर देती है छान के, तो ये भी क्या है? टी लीव्स क्या है? अनवांटेड मटेरियल्स है। ये चाय पीते पीते मुंह में आ जाएगा, तो इसलिए अनवांटेड मटेरियल्स को अलग करने के मेथड को ही हम लोग सेपरेशन कहते हैं। We usually separate the components of a mixture to remove undesirable or unwanted component. Undesirable, unwanted components को अलग करने के लिए, जिसका डिजायर नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते हैं। To get a pure sample of a substance, किसी भी सब्सटेंस का प्योर सैंपल हमको मिले, इसलिए हम लोग सेपरेशन करते हैं। एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर, मिक्सचर से हम लोग यूजफुल कंपोनेंट्स को ले सकें। रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, और जो हार्मफुल कंपोनेंट है उनको अलग कर सके। इन चीज़ों के लिए, इन पॉइंट्स को के मद्देनजर, इन पॉइंट्स के लिए हम लोग सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन जो है, दो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना, वो उसके कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे, कौन सा मेथड जो यूज होगा सेपरेशन में, वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स का नेचर कैसा है, उनका स्टेट कैसा, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है। देयर आर मेनी मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं सेपरेशन के, लेकिन इनको तभी हम कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग मेथड को तभी पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे? मिक्सचर को डिवाइड करेंगे। मिक्सचर को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सॉलिड विद सॉलिड, यानी 2 सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, जैसे राइस एंड पीबल्स, चावल में कंकड़, तो चावल भी क्या है? सॉलिड है, और जो अनडिजायरेबल अनवांटेड मटेरियल यानी पीपल, वो भी क्या है? सॉलिड है। तो ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कहेंगे। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, जैसे टी के केस में, टी क्या है? टी क्या है? लिक्विड, वेरी गुड। और टी लीव्स क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड लिक्विड को कैसे अलग करेंगे? और लिक्विड लिक्विड, यानी अगर ऑयल, तेल और पानी का मिक्सचर बन जाए तो इसको कैसे अलग करेंगे? तो ये मिक्सचर कैसा होगा? लिक्विड विथ लिक्विड मिक्सचर। तो इस तरह से 3 मिक्सचर को जो है 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, उसके फिजिकल स्टेट के ऊपर। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।